ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 3 ऐसी साधनाएं बताऊंगा जो आपको यक्षिणी साधना या फिर इस प्रकार की जितनी भी साधनाएं हैं उनको करने से पहले जरूर करनी चाहिए। और अगर आप इन साधनाओं को कर लेंगे तो आपको यक्षिणी प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपको नुकसान नहीं होगा, यानी कि आपकी पूर्ण रूप से रक्षा होगी और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। देखिए, यक्षिणियां तीव्र जरूर होती है, पर इनकी साधनाओं के लाभ भी बहुत होते हैं। इस साधना से होने वाले लाभों के विषय में तो मैं आपको बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके ऊपर तो मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखी है। इस वीडियो में आपको यक्षिणी साधना या फिर इस प्रकार की जितनी भी साधनाएं हैं, अप्सरा साधना, नायिका साधना, योगिनी साधना, मैं इन सभी साधनाओं के विषय पर आपको छोटी से छोटी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, मेरी आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि कई बार सिर्फ 10 सेकंड में भी आपके हाथों से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जा सकती है और अधूरा ज्ञान सदैव हानिकारक होता है। बाकी आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्द 108 अप्सराओं की साधनाएं और जितनी भी यक्षिणियां हैं उन सभी साधनाएं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अभी बात करते हैं इस विषय पर कि हमको यक्षिणी साधना करने से पहले कौन कौन सी 3 साधनाएं करनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप यक्षिणी साधना करना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव जी की साधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यक्षिणी वगैरह जितनी भी ये शक्तियां हैं ये सदैव शिव जी के चरणों में पड़ी रहती है। भगवान शिव से बड़ा गुरु कोई हो भी नहीं सकता। ये सभी शक्तियां तो स्वयं ही भगवान शिव के साधक की तरफ आकर्षित रहती है। अगर आप भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं तो ये शक्तियां स्वयं ही आपसे सिद्ध होना चाहेंगी, क्योंकि भगवान शिव ने ही तंत्र का निर्माण किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई भी गुरु मंत्र नहीं होता, तो आप अभी भगवान शिव जी को ही अपना गुरु बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जितनी भी साधनाएं होती है ये भगवान शिव को गुरु मानकर ही की जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि भगवान शिव आपको निर्देश नहीं दे सकते, वो सपने के माध्यम से आपको निर्देश जरूर देते हैं, बस आपको समझना आना चाहिए। और अगर आप देवों के देव महादेव की साधना करते हैं तो उनका तो नाम ही भोलेनाथ है। ये बहुत जल्दी अपने साधक पर प्रसन्न हो जाते हैं। ये आपकी रक्षा तो करेंगे ही, साथ ही में आपके परिवार की भी हर प्रकार से रक्षा कर सकते हैं। इनका आशीर्वाद अगर आपके ऊपर आ गया तो कोई भी शक्ति आपका बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और ये साधना आपको मृत्यु के बाद स्वर्ग तक भी ले जाएगी, साथ ही में आपके सारे पाप तो नष्ट होंगे ही होंगे। इसीलिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप शिव जी की साधना करें। शिव जी के मंत्रों की साधनाएं मैंने चैनल पर अपलोड भी कर रखी है। आप अगर उस विधि विधान से मंत्र जाप करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। शिव साधना के बाद आपको दूसरे नंबर पर जो साधना करनी है वो है यक्षराज कुबेर जी की साधना। कुबेर जो कि यक्ष और यक्षिणियों के राजा है, बिना राजा की आज्ञा के कभी भी प्रजा कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकती। यानी कि अगर कुबेर जी की आज्ञा नहीं हुई तो यक्षिणियां चाहे आपसे सिद्ध होना भी चाहती हो, वो तब भी आपसे सिद्ध नहीं होगी। इसीलिए अगर आप यक्षिणी साधना करने से पहले कुबेर साधना करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितनी जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। आप चाहे सिर्फ कुबेर जी के 51,000 मंत्रों का ही जाप करें, लेकिन यक्षिणी साधना से पहले जाप जरूर करें। और अगर आप यक्ष यक्षिणियों के राजा कुबेर की साधना करते हो तो आपको इतना ज्यादा धन लाभ होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर आप 1.25 लाख से अधिक कुबेर मंत्रों का जाप कर लेते हो तो आपको स्वप्न में गड़ा धन भी दिख सकता है। ये एक ऐसी चमत्कारी साधना है जो गरीब से गरीब मनुष्य को भी राजा बना सकती है। आप चाहे यक्षिणी साधना वगैरह ना भी करो, पर आपको कुबेर साधना अपने जीवन में जरूर एक बार तो करनी ही चाहिए। मैंने चैनल पर कुबेर साधना दे भी रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर साधना आती है, ये इतनी ज्यादा ताकतवर साधना है कि यहाँ पर आपने मंत्र पढ़ा और तुरंत ही आपका कार्य हो गया। ये साधना भगवान बटुक भैरव जी की है, और बटुक भैरव भगवान शिव जी का बाल स्वरूप है, यानी कि यह बच्चे का रूप है। इस साधना को अगर आपने कर लिया तो ना ही तो कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक आपका कुछ उखाड़ सकता है और ना ही आपका नकारात्मक ऊर्जा कुछ भी उखाड़ सकती है। इस साधना को करने से आपके शत्रु तो छोड़िए, जो अज्ञात शत्रु है, यानी कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरा शत्रु भी हो सकता है, बटुक भैरव जी उन सभी को अपने रास्ते पर लेकर आ जाते हैं। जो व्यक्ति इस साधना को कर लेता है उसके लिए वशीकरण करना बच्चों का खेल है। देखिए, इस साधना के इतने सारे लाभ हैं कि मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन आप सुनते हुए नहीं थकेंगे। अप्सरा हो, यक्षिणी हो या योगिनी हो, उन सभी से पहले आपको बटुक भैरव जी की साधना जरूर करनी चाहिए, ताकि अगर आपसे साधना में कोई गलती भी हो जाए तब भी आपका कुछ नुकसान ना हो सके। मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बटुक भैरव जी की साधना के ऊपर लेकर आने वाला हूँ, और बस अभी के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये साधना अगर आपने कर ली तो अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना या संसार की कोई भी साधना हो, उसमें आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी। यानी कि आपको कभी भी कोई भी साधना करते टाइम नुकसान नहीं हो सकता। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर भी आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 3 ऐसी साधनाएं बताऊंगा जिनको अगर आप कर लोगे तो आपको अप्सरा साधना में बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, बात करेंगे बहुत जल्द अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।